चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। कल हमने क्या बात किया था? कल हमने एनालिसिस ये किया था कि जब तक मार्केट इसके अंदर है हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट देती है तो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ एक नया हाई लगाने को देख सकता है करके बोला था। अगर देखोगे यहाँ पे क्या शानदार मूव मिला है दोस्तों। यहाँ पे ये देखोगे इतना ऐसा ये जो दोनों यहाँ पे क्रॉस हुआ इंटरसेक्शन, इसका ब्रेकआउट होते ही देखोगे क्या क्या मूव है दोस्तों, क्या मूव है। ये ऐसे चीजों को एनालाइज करना आना चाहिए। यहां से अगर मैं दिखाऊं यहां तक देखिए 350 पॉइंट्स दोस्तों, क्या मूव है, क्या पैसे कमाओगे। बोला था ना मैंने, ये है, ये सीखना है लोगों को। पता ये अगर जब सीखोगे एनालिसिस करना प्रॉपर ढंग का तो एक बढ़िया पैसे बना सकते हो। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमारा एक चीज जो सुबह यहाँ देखोगे इसका नीचे एक ब्रेकआउट मिला था, पर इसका ब्रेकआउट मिलते ही हम एक ट्रेड लेते तो एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता। मैंने क्या बोला था, मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ी तरफ ऊपर की तरफ जाती है तो, या मैंने एक चीज बोला था, अगर गैप अप होती है यहाँ कहीं खुलती है तो हम या तो इस लेवल के आसपास आने देते हैं या तो इस लेवल के पास आने देते हैं, फिर एक रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं। ये बहुत ही छोटा लेवल था, यहाँ पे अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते तो भी एक अच्छा था। पर मैंने ये बोला था अगर गैप अप हो के यहाँ कहीं आके फिर रिवर्सल लेता है तो एक बढ़िया मूव मिल सकती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो एक बढ़िया ऊपर की तरफ एक फटने की चांसेस बहुत है करके बोला था। देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, थोड़ा इसका यहाँ पे थोड़ा मैं लोगों को फंसाया यहाँ पे। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा, कोई बात नहीं, छोटा पैसे गवाए। फिर देखोगे यहाँ पे फिर से ऊपर आया तो यहाँ पे आप एक और ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे एक और आपका स्टॉप लॉस हिट होता। पर मैं क्या बोलता हूँ हमेशा मेरे वीडियो में, ये देखोगे पूरा छोटा जोन है, यहाँ पे पूरा कम जोन है। यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम में 60 पॉइंट का ही जोन है। यहाँ से यहाँ तक भी पकड़ोगे ना 100 पॉइंट की जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना पड़ता, पर हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे 60 पॉइंट का ट्रेड है, तो यहाँ पे ज्यादा लेना नहीं है। अगर लिए तो भी कोई बात नहीं, छोटा स्टॉप लॉस होता, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होता और स्टॉप लॉस हिट होता। दो स्टॉप लॉस हिट हुए, पर तीसरी बार जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ ना तो क्या बढ़िया था। मैंने क्या बोला था, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो भी एक बड़ा मूव मिल सकता है। आपको इस लेवल का वेट करने की भी जरूरत नहीं है बोला था, और जैसे मैंने बोला वैसे ही मार्केट मूव किया है। इसको बोलते हैं एनालिसिस, इसको बोलते हैं प्रॉपर सेटअप, इसको बोलते हैं प्रॉपर हम एनालाइज कैसे करके कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये आपको सीखना है, इसको इम्प्लीमेंट करना सीखना चाहिए आपको। तो चलिए अब हम बात करने वाले कल के एनालिसिस। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं सब कुछ, चलते हैं डे टाइम फ्रेम पे। अगर डे टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट एक जो प्रीवियस हाई था उसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। तो अब देखो मैं क्या बोला था, यहाँ मार्केट ऐसे मूव करके नीचे की तरफ आके अब ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है, अब जा सकती है। एक ही मूवमेंट में पूरा मार्केट मुंह दे दिया। अब कल इसी मोमेंटम को कंटिन्यू भी कर सकती है, ठीक है। यही सेम कैंडल कल भी बन सकती है। अगर बनेगी ना तो मार्केट एक बढ़िया अप ट्रेंड में मूव कर सकती है। तो हमारे लिए एक बढ़िया जोन जो है ये है, ये अब एक बढ़िया सपोर्ट की जैसे काम करेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम कॉल की तरफ ही बैठेंगे। तो चलिए अब चलते हैं 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट इसके आसपास ही क्लोज हुआ है। अब मार्केट कल इसके ऊपर ही खुलना चाहिए। अगर इसके नीचे खुलती है तो मार्केट साइडवेज होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। जो यहाँ पे मैं आपको लेवल देता हूँ, यहाँ से इस लेवल तक, ये जो लेवल जो मैं दिया हूँ ना, इस लेवल के अंदर मार्केट साइडवेज होने की बहुत चांसेस है। ये जो लेवल है ना, यहाँ पे साइडवेज होने की बहुत चांसेस है, जैसे इस दिन बनाया है ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे आप पैसे बहुत गवा सकते हो। तो इस जोन के अंदर आप ट्रेड करना मना है, मतलब ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, ये आपको सीखी है।
तो यहाँ पे अगर जाओगे लेफ्ट साइड पे, यहाँ खोलिए, ये जो दिख रहा है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, इसको ले लीजिए। मैं यहाँ से एक बढ़िया ट्रेंड मूव मिला था ना, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ। एक सेकेंड, इसको कनेक्ट करता हूँ। अगर देखोगे यहाँ पे अब अपना नेक्स्ट जो भी लेवल है वो अपना है 25,500। ठीक है, इसको मार करके रखना है। ये अब हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट अब अगला यहाँ तक जा सकती है, उसके बाद सीधा अपना है 25,700। ठीक है, ये दो लेवल्स मार्क करिए। ये फिबोनाची एक्सटेंशन बोलते हैं इसको। इसके लिए हमें दो लो एक हाई चाहिए, तो मार्केट इसके लिए ऐसा मूव करना चाहिए। तो नेक्स्ट कहाँ पे तक मार्केट जा सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो यूज होता है। तो इसके बारे में अगर चाहिए तो मैं और वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो अभी अभी हमारे लिए क्या है, अब देखिए। अब दो सिनारियो है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है तो हम एक पुट की तरफ जाएंगे, अगर इसके ऊपर ही रहता है तो हम कॉल की तरफ जा सकते हैं। तो कॉल के लिए ना अभी दो सिनारियो है। अगर आज का हाई देखोगे, ये हाई भी एक कल का रेजिस्टेंस की जैसे काम करेगा। सो 25,433 और 25,500, ये दो अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं 15 मिनट में, फिर हम बात करते हैं लेवल्स की। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे और कुछ मैं यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और ये ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट आएगा, यहाँ पे ये देखोगे और भी छोटा हो गया। तो इसको मैं और ऊपर की तरफ खींच के जाऊं तो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ देखोगे यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सी बनेगी? अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाला बनेगा। ये जो लेवल है 24,000 25,000 वाला। ठीक है, सो 25,000 जब तक इसके ऊपर है ये सही रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ ही रहेगा। पर मार्केट अभी ये मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए। तो मार्केट अब ऊपर की तरफ जाने की चांसेस ही बहुत चाहिए, मतलब यही मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, जो लास्ट में एंड में जो गिरावट आई है ये नहीं होना चाहिए। तो इसको अब मार्केट अगर कल मान लो 15 मिनट में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब क्या है, अब मार्केट में सिंपल सी सिनारियो है। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो हम कम क्वांटिटी में पुट की तरफ जाएंगे, बहुत ही कम क्वांटिटीज करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के इसको ब्रेक करती है तो हम फिर से कॉल की तरफ जाने वाले। पहला टारगेट होगा ये वाला, दूसरा टारगेट अपना है ये वाला। अब आपको थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा। पुट की तरफ बहुत कम क्वांटिटीज लेना है और जल्दी टारगेट बुक करना है। मान लो यहाँ कहीं आता है तो लेवल यहाँ पे 25,500 के आस 25,150 के आसपास और 25,100 के आसपास जैसे आएगा मार्केट को आप बुक करिए। अब अपने लिए 25,100 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा काम करेगा। मार्केट वहां पे रिवर्स ले सकती है। तो जब जब नीचे की तरफ आएगी कहीं से भी वो रिवर्सल ले सकती है। तो पुट में अगर सेफ हो, पुट ट्रेड मत करिए। अब कॉल ही रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो इसका ब्रेकआउट देगा तो कॉल लेंगे। अगर मान लो कि फिर से गैप अप होता है तो अपने लेवल के आसपास आने दीजिए, या तो यहाँ पे आने दीजिए फिर एक पुट की तरफ जाएंगे, या तो यहाँ पे आने दीजिए फिर पुट की तरफ जाएंगे। मेरे वीडियोस में मैं एक ही चीज समझाऊंगा, जो है लेवल्स मार्क करना। कैसे लेवल्स मार्क करना है, कहाँ पे लेवल है अपने, और उस लेवल के आसपास आने के बाद ही ट्रेड करेंगे, या तो उसका ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड करेंगे। तब तक नहीं करना है, बीच में कहीं कुछ नहीं करना है। चलिए, ये हुआ हमारा कल के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आज दोनों एक ही वीडियो में बात करेंगे। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखोगे, देखिए बैंक निफ्टी भी क्या शानदार मूव दिया है। देखोगे बैंक निफ्टी भी बहुत बढ़िया मूव दिया है। ये जो ट्रेंड लाइन था इसका ब्रेक करने की चांसेस बहुत है करके बोला था मैंने। देखोगे इसका ब्रेक करके यहीं आसपास आया, फिर इससे ही एक रिजेक्शन आया है। अब क्या है ना, अब कल मार्केट में फिर से मोमेंटम आएगा। अगर यहाँ कहीं खुलता है ना, इसका ब्रेकआउट देगी तो और एक और मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ। तो इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं 75 मिनट्स में चलता हूँ। 75 मिनट्स में देखते हैं अब ऊपर की तरफ क्या लेवल है। ऊपर की तरफ एक सिंपल सी एक ही लेवल है जो मैं अभी मार करके दे दूंगा। तो चलिए ये इसको
जब तक मार्केट यहाँ पे है। अब 25,200 एंड 300 के आसपास एक बढ़िया लेवल है। उससे भी अगर ऊपर मार्केट जाएगा तो ये वाला जो है ये एक बढ़िया लेवल मुझे दिख रही है। इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ रखते हैं। चलिए ये सही है। हम्म। अगर देखोगे यहाँ पे ये जो दो लेवल्स है इसको मार करके रखिए ऊपर की तरफ। नीचे तो अभी ऑलरेडी हमने लेवल्स दे दिया है, वही लेवल्स काम करेंगे। ऊपर की तरफ बस ये दो जो नया लेवल्स आया है वो आएंगे। अब मार्केट में क्या है, मार्केट ट्रैप करना है तो यहां से इसका नीचे आके सस्टेन करना चाहिए। अगर मार्केट को ट्रैप करना है इसका ब्रेकआउट होने तक, मतलब नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने तक हम पुट की तरफ नहीं बैठेंगे। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। ये एक ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो या तो ये लेवल के आसपास आने दीजिए या तो ये लेवल के आसपास आने दीजिए। आने के बाद ही हम एक ट्रेड लेंगे। जैसे ही इसके आसपास आके रिवर्सल देती है तो एक ट्रेड बनेगा कॉल की तरफ, यहाँ पे आती है तो एक ट्रेड बनेगा पुट की तरफ। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के सीधा ब्रेकआउट ही देती है तो ट्रेड नहीं करना है। अगर मान लो यहाँ खुला, मार्केट यहाँ पे खुला, फिर ऊपर की तरफ ही जाने लगा, ब्रेकआउट दिया, तो कुछ नहीं करना है। तब यहाँ पे एक रीटेस्ट के लिए देखेंगे। जैसे ही रीटेस्ट करेगा तो ये कॉल पे जाएंगे। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट में है। थोड़ा नीचे की तरफ मार्केट जाते हुए दिखेगी, पुल बैक दिखेगी, वो पुल बैक के बाद ही करेंगे। तो यहाँ पे वही है, अगर फ्लैट खुलती है तो थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो रीटेस्ट और ब्रेकआउट पे एक बढ़िया ट्रेड बनेंगे, वो ध्यान में रखिए। और कल का मेरा वीडियो देखिए एक बार। कल जो मैंने एनालिसिस का वीडियो डाला हूँ वो वीडियो देखिए। वो जैसे ही आप उस वीडियो में आप देखोगे वहां पे जो मैं बोला हूँ वो ध्यान में रखिए कि क्या बोला था और कैसे मार्केट मूव हुआ है। मैं यही बोला था कि एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, बड़ा मूवमेंट आ सकता है, और देखोगे कैसे कितना बड़ा मूवमेंट आया है। ये आप मिस करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।